हमारा ऐसा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। श्री अजमेर विप्र पुरोहित संस्थान सो अजमेर की एक संस्था है। उसमें सर्वसम्मति से अधिकांश लोगों ने यही तय किया कि हम धर्म सिंधु और शास्त्र सम्मत 1 तारीख को ही जो दीपावली का पूजन कराने के लिए यजमान को अधिक से अधिक प्रेरित करेंगे। ऐसा आपका मानना है, मैं नहीं समझता हूँ कि लोग बाग ऐसा मान रहे हैं। अभी तक ये चीज़ उभर कर सामने नहीं आई है, क्योंकि जो 1 तारीख को दीपावली पूजन की बात की जा रही है उसके अंदर आयुष्मान योग है, स्वाति नक्षत्र है, जो कि दीपावली पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो नक्षत्र माना गया है, और वो आयु आरोग्य ऐश्वर्य लक्ष्मी को प्रदान करता है। इसलिए अधिकांश जो लोगों की आप बात कर रहे हैं वो 1 तारीख को ही मना रहे हैं। अजमेरू विप्र पुरोहित संघ के द्वारा ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी अजमेर के विद्वत जन उपस्थित हुए और उन्होंने इस मीटिंग में दीपावली पर्व कब मनाया जाएगा इसके बारे में विशेष चर्चा की गई। तो हमने सबने सम्मिलित रूप से ये निर्णय लिया कि 1 तारीख को ही 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा। तो अमावस्या जिस दिन प्रदोष व्यापनी हो उसी दिन दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार जो है अमावस्या 2 दिन है, 31 तारीख को भी है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को भी है। लेकिन 31 अक्टूबर को जो अमावस्या है वो सायंकाल 3:54 पर प्रारंभ होगी, जो कि दूसरे दिन 1 तारीख को यह है 6:17 तक रहेगी। तो दोनों ही दिन ये प्रदोष व्यापनी है। शास्त्र में लिखा है कि जब दोनों ही दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन ही जो है दीपावली पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है। वैसे धर्मशास्त्रों में और निर्णय सिद्धू के प्रथम परिच्छेद के पृष्ठ संख्या 26 में ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निर्णय जब जो है 2 दिन अमावस्या के दिन 2 दिन जो है प्रदोष व्यापनी हो तो युग्मानुसार ही निर्णय लेना चाहिए। अब युग्म का मतलब है कि अमावस्या प्रतिपदा युक्त हो तो ये युग्म जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर जो है चतुर्दशी के दिन अमावस्या के दिन जो है दीपावली पर मनाते हैं तो यह शास्त्र सम्मत नहीं है। और वैसे भी धर्म सिंधु में लिखा है दीपावली निर्णय के बारे में कि तत्र सूर्योदयम व्याप्यास्तोत्तरम घटिका अधिक रात्रि व्यापिनी दर्शेन संदेह, यानी कि सूर्योदय में व्याप्त होकर के सूर्यास्त पर्यंत अगर यह 1 घटी से अधिक भी व्यापी जो अमावस्या हो, प्रदोष व्यापिनी हो, तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, यानी दूसरे दिन ही अमावस्या के दिन ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए। ऐसे ही निर्णय सिंधु के अंदर प्रमाण दिया है। निर्णय सिंधु में लिखा है, पृष्ठ संख्या 300 के अंदर उल्लेख है यह कि दंडेन रजनी योगे दर्शस्यु परे हवि तथा विहाये पूर्वेद्यु परे हनि शुक्रात्रिका, यानी कि अमावस्या दोनों ही दिन प्रदोष व्यापनी हो तो अगली ही करना चाहिए, क्योंकि तिथि तत्व में ज्योतिषी लोगों का कथन है कि 1 घटी का योग भी हो तो अमावस्या दूसरे दिन होती है। तो इस प्रकार से निर्णय तिथि के अंदर भी लिखा है कि यम प्रदोष व्यापिनी साया दिनद्वये सत्वा सत्वे परा, यानी कि अमावस्या दोनों ही दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। यानी कि अमावस्या इस प्रकार से सभी ग्रंथों के अनुसार और सभी 100 से अधिक पंचांगों के अनुसार 1 तारीख को ही विशेष रूप से दीपावली पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कांची पीठाधीश्वर स्वामी श्री शंकराचार्य जी विजेंद्र सरस्वती जी ने 1 साल पहले ही धर्म सभा रखी गई थी और धर्म सभा में सभी पंचांग निर्माणकर्ताओं और विद्वत जनों ज्योतिषाचार्यों की एक मीटिंग रखी थी। उस सभा के अंदर उन्होंने सभी ने धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथों के आधार पर ये निर्णय कर दिया गया कि 1 नवंबर को ही जो है 2024 में शुक्रवार के दिन ही दीपावली पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ है। अगर जो है 1 दिन पहले यानी कि चतुर्दशी के दिन कोई दीपावली पर्व मनाता है तो ये गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो 1 वर्ष पहले ही जो है ये हमारे शंकराचार्य जी के द्वारा ये जो है निर्णय ले लिया गया था। 100 से अधिक पंचांगों में और अच्छे विद्वत जनों
के द्वारा भी जो है इसका अनुमोदन कर दिया गया है। और आज हम सभी विप्र पुरोहित संघ, हमारे पंडित श्री स्वदामा जी सहित सभी हम जो है विद्वत जनों के द्वारा आज ये मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 1 तारीख को ही जो है दीपावली पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ है। समस्त भारत में 1 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाए, ये सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, आपने इतने तर्क दे दिए, जी ठीक है। आपके जो पंडित ग्रुप है दूसरा, वो कह रहा है 31 को मनाओ, तो क्या वो इन तर्कों को नहीं मानता है या क्या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्या है? देखिए, ये एक केवल मात्र भ्रम है। यहाँ पर जो है जयपुर में भी धर्म सभा हुई थी, जयपुर में धर्म सभा हुई थी, लेकिन धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु ऐसे ग्रंथ हैं जो कि सभी शास्त्रों का निचोड़ उसमें है। उस धर्म शास्त्रों को विपरीत जो है उन्होंने निर्णय दिया। और आज भी जो है जो भी दूसरे विद्वान भी जो है 31 तारीख का जो है निर्णय। ये बताओ कारण क्या है? क्या वो इन तर्कों को मानते नहीं है या फिर क्या है? कारण बताओ ना आप। देखिए, कारण है कि ये या तो तर्कों को नहीं मानते। देखो, ये तो या तो उनका अहम हो, या तो उनका अहम हो सकता है, या फिर मतलब जो है वो मानना ही नहीं चाहते हैं। कई प्रकार के अल्पज्ञ लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं, वो भी मतलब जो है तर्क वितर्क करके और अपने मत को जो है रखना चाहते हैं। अब हो सकता है कि उनका कोई तर्क हो, लेकिन हमारा जो शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उनका तर्क वो जाने। अब वो कोई भी तर्क नहीं दे रहे हैं उस चीज़ के अंदर 31 को जो है क्यों मनाई जानी चाहिए, इसका उसका उनके पास में कोई विशेष तर्क नहीं है। हमारे पास में सभी जो है ग्रंथों का तर्क है। हमारा ऐसा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। श्री अजमेर विप्र पुरोहित संस्थान जो अजमेर की एक संस्था है, उसमें सर्वसम्मति से अधिकांश लोगों ने यही तय किया कि हम धर्म सिंधु और शास्त्र सम्मत 1 तारीख को ही जो दीपावली का पूजन कराने के लिए यजमान को अधिक से अधिक प्रेरित करेंगे। नहीं, वो तो करोगे आप, वो तो सब सही है। लोग बाग तो उनकी बात ज़्यादा मान रहे हैं, आपकी कम मान रहे हैं। ऐसा आपका मानना है, मैं नहीं समझता हूँ कि लोग बाग ऐसा मान रहे हैं। अभी तक ये चीज़ उभर कर सामने नहीं आई है, क्योंकि जो 1 तारीख को दीपावली पूजन की बात की जा रही है उसके अंदर आयुष्मान योग है, स्वाति नक्षत्र है, जो कि दीपावली पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो नक्षत्र माना गया है, और वो आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी को प्रदान करता है। इसलिए अधिकांश जो लोगों की आप बात कर रहे हैं वो 1 तारीख को ही मना रहे हैं। अच्छा, जो दूसरा आपका अधिकांश जो लोग आपका जो ग्रुप है, उनका ये कहना है कि लक्ष्मी पूजन रात के समय होता है और रात के समय अमावस्या नहीं रहेगी, तो इस तर्क को आप कैसे मानते हैं? हमारा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, हम सब दो बातें क्यों? ये दो बातें, ये तो 2 बातें क्यों आ रही? ये एक क्यों नहीं आ रही? ये 2 बातें जो है वो भ्रमित प्रचार के द्वारा हो रहा है कहीं न कहीं। आपको बता दूं, जयपुर में जब बैठक हुई थी उसमें आपके ज्योतिषी भी शामिल हुए थे, पंचांग वाले भी शामिल हुए थे और कई विद्वान शामिल हुए थे, लेकिन पंचांगकर्ताओं की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी गई। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि हमारा दूसरा ग्रुप नहीं, ऐसे कैसे? मैं बात कर रहा हूँ अजमेर। बात आप वो बोलो ना कि आपका दूसरा ग्रुप भी लोगों को भ्रमित कर रहा है, तो आप लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्या कारण है? दरअसल ज्योतिष के अंदर भांति भांति के लोग मैदान में उतर गए और वो अपना निर्णय ना गणित के आधार पर दे पा रहे हैं, ना जो धर्मशास्त्र के अनुसार दे पा रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाने की आवश्यकता है, लेकिन दूरी के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में जब हम मजबूत होंगे और इस चीज़ को हम लोगों से आग्रह करेंगे तो अपने आप ही सब 1 तारीख पर एक मत होकर के जो दीपावली पूजन करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिवाली के इस पावन पर्व पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अजमेर के समस्त निवासियों को, राजस्थान के समस्त निवासियों को, हिंदुस्तान के समस्त निवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये जो पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है, आपस में भाईचारा निभाएं, एक दूसरे से गले मिल के इसको मनाएं। साथ ही जो ज्वलनशील पटाखे हैं उनसे कम दूर रहें और बच्चों को उनसे दूर रखें, खुद की सुरक्षा रखें। मैं एक बार पुनः रणावता परिवार की ओर से अजमेर के समस्त निवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।